अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं ड्रामा सीरियल जिनकी शादी उनकी शादी में जब निदा जैसे ही आगे जाती है तो इसको करंट सा लगता है, जिसकी वजह से इसके बाल ख़राब हो जाते हैं, वो अकड़ जाते हैं। अली देखता है तो हैरान रह जाता है कि ये तुम्हें क्या हुआ है। वो कहती है कि मैंने उस साइड पे दरख्त के ऊपर एक चुड़ैल देखी और काश कि मैं उसके साथ एक सेल्फी ले पाती। ये कहता है कि तुम पागल हो, तुम्हें अब भी मजाक सूझ रहा है। ये कहती है कि सोचो अली, मैं कितनी वायरल हो जाती अगर मैं उस चुड़ैल के साथ एक सेल्फी ले लेती तो। लेकिन ये उसको जैसे ही हाथ लगाता है फिर इसको भी करंट लगता है। ये कहता है कि हाँ, तुम में कुछ है। इधर खुशी ये सब कुछ बैठकर देख रही होती है और खुश हो रही होती है। इधर चंगेज़ चाचा आयतल कुर्सी, दरूद पाक और अल्लाह पाक की पाक कलाम पढ़ कर दम कर रहे होते हैं हर जगह पर। असद आता है और कहता है कि चंगेज़ चाचा, क्या फूंक मार मार के पूरी हवेली की सफाई करनी है क्या? फिर ये कहता है कि नहीं असद मियाँ, अपनी हिफाजत तो करना ज़रूरी है ना। फिर वो कहती है कि हाँ, अब ये परेशान है कि अली की शादी को लेकर अली अभी तक आया नहीं। इतने में अली आ जाता है। अली आता है और ये दोनों भाई मिलते हैं और एक दूसरे को ताज़ियत करते हैं और रोते हैं गले लगाकर, क्योंकि इनके वालिद साहब अब इस दुनिया में नहीं रहे। जबकि अली को तो पता भी नहीं होता, बाद में पता चलता है। और अब ये परेशान है कि हमने तो तावीज़ पहने हैं लेकिन बाहर से आने वाले इन्होंने तावीज़ नहीं पहने। चंगेज़ का चाचा कहता है कि तुम परेशान ना हो, मेरे पास अली बाबा का तावीज़ है। इधर जैसे ही ये निदा घर आती है तो ये सब इसके बालों को देखते हैं और हैरान होते हैं कि ये क्या हो गया आपके बालों को। लेकिन ये उसे कुछ भी नहीं बताती। ये कहती है बस मैं उस दरख्त के नीचे गई, मुझे ना एक ऐसे झटका सा लगा और मेरे बाल ख़राब हो गए। फिर ज़ारा कहती है कि आ जाओ, मैं तुम्हें गर्म पानी देती हूँ, उससे नहाओगी तो तुम्हारे बाल बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। इधर अली आता है। अब ये अपने रूम में जा रहा है, वो बहुत ज़्यादा थका हुआ है। वो कहता है कि भाई हम यहाँ पर क्यों आए हैं। अपने भाई से वो ऐसी बातें पूछ रहा होता है। इधर ये ठहरी होती है और इसको इस बात का दुख हो रहा होता है कि इसने उस चुड़ैल के साथ एक सेल्फी क्यों नहीं बनाई। ये कहती है तुम्हें डर नहीं लगता। इस सिलसिले में ये बातें करते हुए ये उससे दोस्ती करती है और उसको अंदर बुला लेती है, जबकि ज़ारा भूल जाती है कि इसके पास इसका तो कोई तावीज़ भी नहीं है। खैर निदा घर आ जाती है। अब अली अपने रूम में जाता है और ज़ारा उसे लेकर जाती है। अब चंगेज़ चाचा को मिलता है और अफसोस करता है कि अब बाबा इस दुनिया में नहीं रहे। इधर ये दोनों बहनें चमकी और खुशी बातें कर रही होती हैं और चमकी बहुत ज़्यादा परेशान है क्योंकि खुशी की शादी होने वाली है और ये लोग आकर इस घर में बैठ गए हैं। अब ये इस बात को लेकर परेशान है कि सारे जिनों की बारात आएगी तो वो आकर हम पर हंसेंगे, सब लोग हमारा मजाक उड़ाएंगे कि तुम लोग किस जगह पे रहते हो जहाँ पर लोगों का बसेरा है। वो कहती है इन लोगों को यहाँ पर जाना होगा। इतने में आज़र आ जाता है और वो उससे पूछती है कि क्या हुआ, तुमने अभी तक इन लोगों को भगाया क्यों नहीं। ये फिर गुस्सा करता है चंगेज़ चाचा के बारे में। कहता है कि वो बूढ़ा हर वक्त कुछ ना कुछ पढ़कर दम करता रहता है, हर वक्त बड़बड़ाता ही रहता है। इधर ये कहती है कि आज़र भाई, मैं तो कहती हूँ आप बाजी की बात मान लें और अभी चुप करके हमारे साथ अंदर बैठ जाएं। वो कहता है कि क्या हो गया, तुम पागल हो गई हो, मैं भी डर कर अंदर नहीं बैठ सकता तुम लोगों की तरह। इधर ये अली के कमरे में आ गई होती है और ये अली को देख रही होती है। ये चंगेज़ चाचा के पास आता है और बातें करने लगता है। वो दोनों बातें कर रहे होते हैं, खुशी उनकी बातें सुन रही होती है सारी। इधर चंगेज़ चाचा अली के लिए फिर तावीज़ लेकर आता है और कहता है कि अली बाबा, ये आपको पहनना बहुत ज़रूरी है, इस हवेली में रहना है तो इसे पहनना पड़ेगा। लेकिन वो इसे सीरियस नहीं लेता और लेकर एक मेज़ पर रख देता है। खुशी ये सब देख रही होती है और वो कहती है कि तुम पहन लो, मन ही मन में कह रही होती है। वो कहती है मैं इसे हाथ नहीं लगा सकती लेकिन तुम्हें इसे पहनना पड़ेगा, तुम इसको पहन लो। फिर वो अपने कपड़े निकालता है, वो ब्लू कलर की शर्ट निकाल कर जाता है, नहाने के लिए जाता है तो अचानक
ज़ोर से दरवाज़ा बंद हो जाता है। पीछे से अली देखता है और डर जाता है। इधर ये ठहरी होती है, ये हंसते हुए वहाँ से चली जाती है। इसको ब्लू कलर नहीं पसंद होता, ये वो रख देती है वहाँ पर तह करके और उसके लिए मेहरून कलर की शर्ट निकाल देती है। अली आता है तो वो परेशान हो जाता है कि मैं तो ब्लू कलर की शर्ट निकाल कर गया था, तो ये कलर कैसे चेंज हो गया, शर्ट कैसे चेंज हो गई, और गुस्ल खाने में भी खुद ब खुद दरवाज़ा कैसे बंद हुआ था। अब ये इन बातों पर परेशान है। इधर ज़ारा कहती है कि तुमने जो देखा था चुड़ैल, उसके बारे में असद से जिक्र नहीं करना। और देखो मैंने तुम्हें कहा था ना कि गर्म पानी से तुम्हारे बाल बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, देखो कैसे ठीक हो गए। फिर वो उसको समझा रही होती है कि तुमने कुछ भी नहीं कहना। वो कहती है कि ज़ारा आप ऐसा करें कि मुझे एक लिस्ट बना कर दे दें ताकि मुझे पता चले कि मुझे असद भाई के सामने क्या कहना है और क्या नहीं कहना। ये कहती है कि नहीं नहीं, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ, मैं तुम्हें सब समझा दूँगी कि क्या कहना है और क्या नहीं। फिर वो उसको लेकर आती है और कहती है कि आओ खाने की तैयारी करें, खाना लगाएं और बैठ कर खाना खाते हैं, तुम आज या यहीं पे रह जाओ। वो फिर दोनों बातें करने लगती हैं और वो कहती हैं कि मैंने वाकई में एक चुड़ैल को देखा है। इधर चमकी बैठी होती है, मिठाई खा रही होती है कि अचानक खुशी आ जाती है और पूछती है कि क्या खा रही हो बाजी। वो फिर बताती है कि मैं मिठाई खा रही हूँ और तुम कहाँ से आ रही हो और क्या खबर लाई हो। फिर वो कहती है आज आज़र को कहूँगी कि जो नए लोग आए हैं हवेली में इनसे ही शुरुआत करे। फिर चमकी उसे बताती है कि नहीं, वो जो लड़का है अली उसने तो तावीज़ पहन लिया है और जो लड़की है उसने नहीं पहना, आज़र भाई को उसी से शुरुआत करनी चाहिए। इधर ये सब खाना खा रहे होते हैं और फिर वो परेशान होती है निदा। वो कहती है कि मैंने अपनी मम्मा को नहीं बताया, मम्मा को कॉल नहीं की। फिर ये कहती है कि तुम्हें खाना बनाना आता है। वो कहती है कि नहीं, मुझे कोई इंटरेस्ट भी नहीं है, क्यों फजूल कामों में इंटरेस्ट लूँ जब आपके सर्वेंट अच्छा खाना बना रहे हैं। आप उसकी जगह पे कोई और अच्छा काम कर लें जिससे आपको फ़ायदा भी हो। फिर ये इधर आता है थोड़ा हवेली घूमने के लिए, थोड़ा एक इस साइड पर, तो ये चमकी लड़की के रूप में इसके सामने आ जाती है और इससे बातें करने लगती है। और ये फिर उसको बताती है कि हम लोग यहाँ पास में ही रहते हैं। और ये फिर कहता है कि हम लोग यहाँ अभी कल ही शिफ्ट हुए हैं। बस इसका भाई जैसे ही इसको बुलाते हैं अली को, खुशी वहाँ से चली जाती है। जैसे ही वो अपने भाई की तरफ मुड़ के देखता है अली, पीछे से खुशी गायब हो जाती है और वो कहता है कि तुम कहाँ आ गए हो, आ जाओ वहाँ पे खाना खाएं, ज़ारा ने खाना लगाया तो खाना खा लें। वो कहता है भाई मैं आ रहा हूँ, ऐसे ही बस वॉक करने आया था और देखने आया था। जैसे ही वो मुड़ कर देखता है खुशी गायब हो जाती है। इधर ये ठहरी होती है और बातें कर रही होती है ज़ारा के साथ। वो कहती है कितना अच्छा होता, मेरे कितने व्यूज़ बढ़ते अगर मैं उस चुड़ैल के साथ तस्वीरें बनवाती। फिर ये पूछती है कि तुम्हें वाकई उससे डर नहीं लगता। वो कहती है कि नहीं, हम अशरफुल मखलूक़ात हैं, ये जिन वगैरह ना हमें सिर्फ डरा सकते हैं, हमारा बिगाड़ कुछ नहीं सकते। इतने में चमकी सारी बातें सुन रही होती है और वो कैमरा रिकॉर्डिंग पे लगाती है और चमकी उसके अंदर रिकॉर्ड हो जाती है। जैसे ये देखती है ये दोनों डर जाती हैं, चीखें मारती हैं। इधर अली और असद अंदर आ जाते हैं और आकर हवेली के अंदर बातें करने लगते हैं। फिर असद उसको कहता है कि हमने तुम्हारी शादी करवानी है 6 महीने के अंदर अंदर, ये वसीयत में लिखा हुआ है। वो कहता है कि क्यों। फिर असद उसे बताता है कि अगर हमने ऐसा ना किया तो हमारा इस्लामाबाद वाला घर, ये पूरी हवेली और हमारी जितनी भी प्रॉपर्टी है वो सब खैराती इदारे को चली जाएगी। खुशी ये सारी बातें सुन रही होती है। इधर ये कहती है कि मैंने वो वीडियो चुड़ैल वाली खुद ही अपने मोबाइल में कैप्चर की थी, वीडियो रिकॉर्डिंग हो गई थी, लेकिन वो डिलीट कैसे हो गई। इधर चंगेज़ चाचा इनकी बातें सुन रहा होता है और वो इनको बुला लेता है कि आप आ जाएं बाहर। ये फिर वो कहती है कि आप चलें, हम आ रहे हैं। ये उसके साथ नहीं जाती, चंगेज़ चाचा के साथ।
फिर ये वो वीडियो ढूंढ रही होती है, लेकिन उसको ज़ारा कहती है कि तुम डिलीट कर दो, लेकिन वो नहीं करती। लेकिन ये जो चमकी होती है ये ख़ुद ब खुद उसके मोबाइल से अपनी वीडियो डिलीट कर देती है। इधर समीरा जमशेद यानी अपने शौहर को ढूंढते हुए पुलिस थाने में बात जाती है। उन पुलिस वालों से पूछती है कि आपने अब तक मेरे शौहर को क्यों नहीं ढूंढा। वो हवेली में जाता है अपनी गाड़ी के लिए पानी लेने, क्योंकि उसकी गाड़ी का इंजन गर्म हो जाता है। असद लोगों के जाने से पहले उसका शौहर फिर वापस नहीं आता। ये अपने शौहर की तफसीलात पूछ रही होती है पुलिस वाले से। इधर चमकी और खुशी ये दोनों बातें कर रही होती है। वो कहती है अगर मैंने इनको घर से बाहर ना भगाया तो मेरा नाम भी चमकी नहीं। इधर ये अपने स्क्रिप्ट पढ़ रहा होता है, फिर ये वो इसके सामने आकर खड़ी हो जाती है खुशी। उसको यूँ लगता है कि जैसे ये इजहार मोहब्बत मुझे ही कर रहा है। वो खुश हो रही होती है और हंस रही होती है, लेकिन इसको तो नहीं समझ में आता कि वो अपना काम कर रहा है, अपना स्क्रिप्ट याद कर रहा है। फिर जैसे ही वो गुस्सा करता है, क्योंकि उसकी अगली लाइन गुस्से वाली होती है, तो गुस्सा करता है तो ये वहाँ से भाग जाती है और अपना मूड ख़राब कर लेती है। इधर ज़ारा और असद बातें कर रहे होते हैं। वो कहते हैं हमें जल्द अज जल्द शादी करानी होगी। ये कहती है कि ठीक है, निदा अच्छी लड़की है, लेकिन असद नहीं मानता। वो कहता है वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, उसे घरेलू कोई भी काम नहीं आता। जब देखो फॉलोअर्स व्यूअर्स इनके बारे में बातें करती रहती है, सारा दिन ये सोशल मीडिया पर रहती है। खाक घर संभालेगी, इतने में निदा आ जाती है और वो कहती है कि आप मुझे ये बता दें कि हवेली के कौन कौन से हिस्से में सिग्नल आते हैं, ताकि मैं अपनी मम्मा को कॉल करके बता सकूं। इनकी बातें ये सुन रही होती है खुशी। अली के रूम में बैठी होती है, उसकी सारी बातें सुन रही होती है कि कैसे वो अपना स्क्रिप्ट याद कर रहा है। फिर ये उसे तवीज़ देती है। अचानक खुद ब खुद दराज खुल जाती है, जिसे ये घबरा जाता है। टेबल पे पड़ा होता है तावीज़, ये उसे आगे कर देती है, जिस पर अली बहुत ज़्यादा डर जाता है और तवीज़ उठाकर पहन लेता है। इधर चंगेज़ चाचा इनको लेके जा रहे होते हैं। असद कहता है कि चंगेज़ चाचा को भी साथ लेकर जाओ, हवेली से थोड़ा सा दूर सिग्नल आएंगे तो तुम अपनी कॉल करके अपनी मम्मा को बता दो। ये कॉल करते करते दूर चली जाती है। चंगेज़ चाचा कहता है कि सब लोग आयतल कुर्सी पढ़कर अपने ऊपर दम कर दें, लेकिन वो नहीं मानती। वो कुछ भी अपनी हिफाजत का नहीं करती और जिनों को उसके बारे में पता चल गया होता है। आज़र ये सब देख रहा होता है और निदा ने कुछ भी दम नहीं किया होता अपने ऊपर। इसके लिए उसका शिकार करना आसान हो जाता है। वो फिर थोड़ा आगे जाती है, ये उसको बुलाते हैं, लेकिन फिर वहाँ से चीख की आवाज़ आती है। प्लीज़ चैनल को लाइक कर दें और सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।